हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो रिसेंटली आप सभी ने देखा फ्रेंड्स कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट के अंदर, काफी ज्यादा रिलेशंस में प्रोग्रेशन देखने को मिला। फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में होस्ट भी किया गया। और ये बताता है फ्रेंड्स कि यूएस पाकिस्तान का जो ये दोस्ती है, जो कोल्ड वॉर के समय चला आ रहा है, ये अभी तक बीच बीच में काफी ज्यादा बाउंस बैक करता है और स्ट्रांग होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यूएस को ये बात भी पता है कि अगर कोई एक कंट्री है जो साउथ एशिया में उसका प्रॉक्सी बन सकता है, वो तो पाकिस्तान है ही। लेकिन अगर एक कंट्री है जिससे सबसे बड़ा मुसीबत भी अमेरिका को हो सकता है, वो भी पाकिस्तान है। तो ये बात फ्रेंड्स सबको पता है कि यूएस जो है, इट्स लाइक इट लव्स पाकिस्तान फॉर सम एक्सटेंट एंड ऑल्सो इट हेट्स पाकिस्तान एट अनदर प्लेस। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है उसामा बिन लादेन भी इनफैक्ट पाकिस्तान में ही पाया गया था। तो फ्रेंड्स उसी पर्टिकुलर लव और हेट के इस डिलेमा में यूएस कभी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब यूएस को लगता है कि पाकिस्तान से कुछ परेशानी आ सकती है, तो फिर इक्वली पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रॉब्लम भी यूएस खुद क्रिएट करने का प्रयास करता है। रिसेंटली आपने देखा फ्रेंड्स कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शंस लगाने का प्रस्ताव लाया था, यूएस ने उस प्रस्ताव के ऊपर वीटो कर दिया। और अब फ्रेंड्स वापस से एक बुरी खबर पाकिस्तान के लिए आ रही है, क्योंकि यूएस के द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो पाकिस्तान की सरकार है, उसका जो डिफेंस स्पेंडिंग है, उसकी कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो पैसा कहां से आ रहा है, वो पैसा कहां खर्च हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये यूएस का एक तरीके से वापस से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है कि आप अपने डिफेंस स्पेंडिंग को ट्रांसपेरेंट करें। बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है कि ये हमेशा से यूएस का डर रहा है कि क्या पाकिस्तान का डिफेंस जो स्पेंडिंग है वो अमेरिका के अगेंस्ट ना किया जा सके। बिकॉज फ्रेंड्स पाकिस्तान आपको पता है कि चाइना का भी एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी कंट्री है, और पाकिस्तान में बहुत सारे डिफेंस स्पेंडिंग को नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट और स्पॉन्सर करने में खर्च किया जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स यूएस के लिए एक वेकअप कॉल हुआ है अचानक, और उसने कहा है कि पाकिस्तान को कि आप अपने डिफेंस और इंटेलिजेंस बजट को पार्लियामेंट्री और सिविलियन ओवरसाइट के अंदर रखे, जिससे एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सकता है। बिकॉज इस समय सरकार पाकिस्तान की डिफेंस में कहां खर्च कर रही है, किस पे कितना खर्च कर रही है, कैसे कैसे खर्च कर रही है, इसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये बहुत पैसा करप्शन में और नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, जस्ट रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिलीज 2025 फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, और इसी में पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि पाकिस्तान को अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स रिपोर्ट ने क्या कहा कि जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस बजट they were not subjected to adequate parliamentary or civilian public oversight। इसलिए पाकिस्तान को फिस्कल ट्रांसपेरेंसी जो है वो तुरंत ठीक करने की जरूरत है, खासकर रिलेटेड टू मिलिट्री और इंटेलिजेंस बजट। और ये जो भी खर्च किया जा रहा है, इसको पार्लियामेंट्री या सिविलियन पब्लिक ओवरसाइट में लाया जाए। फ्रेंड्स ये कोई एक आइसोलेटेड रिपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट आईएमएफ ने खुद भी कई बार कह चुका है कि हमने आपको पैसा दिया तो, लेकिन वो पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, इसको लेकर आप रिपोर्ट लाइए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स अब वापस से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनेगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट ने अभी तक, पाकिस्तान की जो सरकार है, अपने कर्ज के ऊपर कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन पब्लिक में देने का नहीं काम किया है। खासकर वो कर्ज जो पाकिस्तान के बिहाफ में वहां की सरकारी कंपनीज ने लिया है, जिसको हम इंडिया में ऑफ बजट बोरोइंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के ऊपर फिर से अमेरिका ने कहा है कि आप अपने कर्ज के ऊपर पब्लिकली इसका इंफॉर्मेशन दे कि आपका ओवरऑल टोटल कर्ज है कितना। तो फ्रेंड्स यहां पर पाकिस्तान को वापस से एक इकोनॉमिक लेक्चरिंग अमेरिका से मिलने को मिल रहा है, और ये तब आ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन देने में भी अमेरिका का ही एक बहुत बड़ा हाथ था। तो फ्रेंड्स इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सभी चीजों के जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपके सामने लेकर आया है।
है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर मैं बात करूं 2025-26 का जो पाकिस्तान का टोटल बजट एलोकेशन है वो 17.57 ट्रिलियन है। और अगर मैं इसमें बात करूं, लगभग आप मान लीजिए जो खर्च है तो उसमें जो पुराने कर्ज का जो सर्विस है उसमें ही लगभग आधे से ज्यादा पाकिस्तान का बजट खर्च हो जाना है, विच इज अराउंड 9.7 ट्रिलियन। उसमें जो फिर पैसा बचा है उसमें लगभग 2.5 ट्रिलियन के लगभग पाकिस्तान अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करने जा रहा है, जो 20% ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के पास इनफैक्ट बाकी चीज के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर आप पारदर्शिता निभाएं, बिकॉज ये डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर कोई भी किसी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जस्ट रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था कि पाकिस्तान ने आईएमएफ गवर्नेंस रिपोर्ट जो उसको करना था वो उसने नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सो पाकिस्तान ने आईएमएफ गवर्नेंस रिपोर्ट को भी पब्लिश नहीं किया था, जिसकी वजह से आईएमएफ ने अगेन पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके के रिपोर्ट में कहा था कि गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर आपको रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगा अगर आप अपने इस लोन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पाकिस्तान को इन रियलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है जियोपॉलिटिक्स, विच इज हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बार बार कभी ईरान के साथ डील करना चाहता है, कभी सऊदी के साथ, और अब तो इनफैक्ट सऊदी के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। अब सऊदी की भी ये फुलिशनेस है कि वो पता नहीं पाकिस्तान से क्या ही एक्सपेक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान का तो चलिए एक ही हरकत है कि वो किस तरीके से भारत को परेशान कर सके। और इनफैक्ट ये भी क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान इतना डर गया है कि अब वो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कर रहा है। सो दैट इज इनफैक्ट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया व्हाट पाकिस्तान हैज डन। एक तरफ फ्रेंड्स ये न्यूज को आप हटाएं और देखिए भारत कितने प्रैग्मेटिकली अपने इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ बढ़ा रहा है। आज की ये खबर आ रही है फ्रेंड्स कि ओमान जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके साथ भारत जो है वो एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर करने वाला है। ये सेकेंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कंट्री है फ्रेंड्स। इसके पहले भारत ने 2 साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ भी हमने इसी तरीके का सेपा एग्रीमेंट साइन किया था। और इनफैक्ट भारत सरकार ने यह कहा है कि हम जीसीसी के साथ भी आने वाले समय में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे एक बात तो क्लियर है कि भारत इकोनॉमिकली सबसे बड़ा पावरफुल यहां पर कंट्री है, लेकिन जस्ट बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा प्रॉक्सी है उसकी वजह से यहां के कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को निभाते हैं। बट ये बहुत ही स्ट्रेंज होगा कि सऊदी पाकिस्तान को मदद करे अगेंस्ट इंडिया, जैसा मीडिया इसको हाइप करने चाह रही है, बिकॉज सऊदी अरेबिया ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक मार्केट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भारत जो है वो प्रैग्मेटिकली अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में डूबा हुआ है आज उसको बाजवा डॉक्ट्रिन फॉलो करना पड़ेगा, जहां पर उसको अब जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यही अब उसके पास एकमात्र सॉल्यूशन बचा है। नहीं तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से लास्ट ईयर पाकिस्तान में एक जेंजी रिवॉल्यूशन आते आते बच गया, क्योंकि जिस तरीके का प्रोटेस्ट बलूचिस्तान और केपीके प्रोविंस में हुआ था, साथ ही साथ पंजाब और सिंध में थोड़ा सा सेटबैक हो गया, नहीं तो यहां पे भी जेंजीज जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो फ्रेंड्स, एक ट्रेलर था जो 2024 में देखने को मिला है, और आज जिस तरीके से तमाम नेबरिंग कंट्रीज में आ रहा है, पाकिस्तान चाहे वो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट कर ले, ट्रंप के साथ क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप कर ले, क्रिप्टो करेंसी को लेकर डील कर ले, बट एट द एंड कब तक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान सर्वाइव? This is the question which Pakistanis and the Pakistan government needs to think. So friends, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? Please let me know in the views. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in another video. Till then, goodbye and take care.